पंजाब का मुख्यमंत्री कहेगा कि पंजाब के पास एक बूंद सरप्लस पानी नहीं है। हमारे पास तो खुद के पास पानी की कमी है, हमें यमुना से पानी और दिया जाए और चाय पिला करके भेज दिया जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। जब तक बीजेपी कांग्रेस की सरकार रहेगी तब तक पानी नहीं मिल सकता। पानी तो हम ही लठ दे के लेके आएंगे। हरियाणा प्रदेश में पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये बीजेपी की सरकार उस वक्त बनी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की लहर चल रही थी और उसके बाद लगातार तीसरी टर्म में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे छूट गया, जिस मुद्दे को लेकर के प्रमुखता के साथ हरियाणा में माहौल भाजपा के द्वारा बनाया गया था। दरअसल वो बड़ा मुद्दा है कि एसवाईएल नहर के जरिए पंजाब से हरियाणा में पानी लेकर आना और विशेष तौर पर दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा की जो मांग रही है एसवाईएल नहर के निर्माण की, उस निर्माण को पूरा करना। इन बड़े वादे दावों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हरियाणा में सत्ता का तख्ता पलट किया, लेकिन 11 साल गुजर जाने के बाद भी हरियाणा के लोगों को इंतजार है। हरियाणा में आम लोग अब ये चर्चा करने लगे हैं कि एसवाईएल का मुद्दा सिर्फ एक चुनावी मुद्दा होता है और भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत सरकार होते हुए भी हरियाणा के हित के लिए वो काम नहीं किया जिसके लिए उन्होंने लोगों से वोट की अपील की थी। दरअसल अब फिर से अभय चौटाला और उनके बेटे अर्जुन चौटाला सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है, 48 विधायक हैं। तो दूसरी ओर कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभाने की तमाम जो है तैयारियां कर रहा है और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को निशाने पर भी ले रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक हैं, आदित्य चौटाला और अर्जुन चौटाला। दोनों को लेकर अभय सिंह चौटाला का सीधे तौर पर कहना है कि हमारे विधायक विधानसभा में तैयारी के साथ जाते हैं और मजबूती के साथ सरकार से सवाल पूछते हैं। दरअसल बता दें आपको कि बीबीएमबी का मुद्दा मई के महीने में काफी चर्चा में रहा। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के तहत हरियाणा को जो पानी मिलता है उस पानी का एक बड़ा हिस्सा पंजाब की तरफ से रोक दिया गया। ये यूं कहें कि पंजाब सरकार की तरफ से ये दावा किया गया कि अप्रैल महीने तक ही हरियाणा अपने संपूर्ण पानी का इस्तेमाल कर चुका है। जो बीबीएमबी के जो एक फैसले हैं उनके आधार पर उनको मिलता है, आवंटन के आधार पर जो मिलता है, और अब हरियाणा में पंजाब से पानी नहीं जाएगा। दरअसल उस वक्त पर अभय सिंह चौटाला ने सीधे तौर पर कहा था कि पंजाब यदि हरियाणा का पानी रोकेगा तो हरियाणा से गुजरने वाले पंजाब के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। दरअसल इसके बाद फैसला यह हुआ कि पंजाब सरकार ने 2000 क्यूसेक और अधिक पानी हरियाणा को देने के लिए सहमति जताई और अभय सिंह चौटाला ने इसे कूटनीतिक रूप से अपनी एक बड़ी जीत बताया। लेकिन अब फिर से अर्जुन चौटाला इस एसवाईएल नहर के मुद्दे को लेकर के सक्रिय हो चुके हैं। उनका कहना है कि 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरी ओर 10 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन 10 साल पहले वो सत्ता पक्ष में मौजूद थे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो पिछले 21 सालों में भाजपा और कांग्रेस सरकारें हरियाणा में रही हैं, लेकिन कोई भी एसवाईएल की मांग को लेकर के सक्रिय नहीं नजर आया है। किसी ने भी एसवाईएल के मुद्दे को हरियाणा के लोगों के हितों का मुद्दा नहीं माना है, हरियाणा के लोगों के किसानों का मुद्दा नहीं माना है। और ऐसे में ये तमाम पार्टियां लगातार हरियाणा के लोगों का वोट ठगने का काम कर रही है। दरअसल इस मुद्दे को लेकर के अर्जुन चौटाला ने सीधे तौर पर कहा कि हाल ही में विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। इस विधानसभा सत्र में हम पुरजोर कोशिशें करेंगे और पुरजोर कोशिश के साथ सरकार से ये मांग भी करेंगे कि आने वाले वक्त में एसवाईएल नहर के निर्माण का जो अमलीजामा भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है केंद्र की सहायता से उसको पहनाने का काम करे, क्योंकि लंबे वक्त से ये लड़ाई जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी लड़ाई बनकर रह गई है। बता दें आपको कि अभय सिंह चौटाला ने सीधे तौर पर कहा कि जब ओम प्रकाश चौटाला की हरियाणा में सरकार होती थी, प्रमुखता के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एसवाईएल के मुद्दे के खिलाफ थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लगाने के लिए, स्टे लगाने के लिए अपील की। यानी कि सीधे तौर पर अभय चौटाला का निशाना बीजेपी पर है
कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि एसवाईएल नहर के जरिए हरियाणा को पानी मिले और हरियाणा के किसानों की जो स्थिति है वो मजबूत हो सके। दूसरी ओर अभय सिंह चौटाला सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अब फिर से लड़ाई शुरू होने जा रही है और इंडियन नेशनल लोकदल का लठ तंत्र ही अब एसवाईएल के जरिए यहाँ पर पानी हरियाणा को दिलवाएगा। सुनिए किस तरीके से नायब सिंह सैनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमलावर होते हुए नजर आए अभय सिंह चौटाला। जितनी भी बेकायदगियां सरकार की तरफ से हुई, चाहे कांग्रेस के राज में हुई चाहे बीजेपी के राज में हुई, अगर लोगों की किसी ने लड़ाई लड़ी किसी मुद्दे को लेकर के तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ी। कांग्रेस अपने आप को कहती तो ये है कि हम विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन पिछले दिनों भाखड़ा को पानी रोकने का काम पंजाब की सरकार ने किया और उस इशू पे कांग्रेस केवल अखबार तक रही, कहीं लोगों के बीच में नहीं आई। केवल जब सर्वदलीय बैठे कोई तो ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि हम सरकार के साथ है, सरकार कोई फैसला ले। अगर सरकार ही फैसला लेने वाली होती तो फिर पानी थोड़ा ही रुक सकता था। उसके लिए तो लड़ाई लड़नी की जरूरत थी। कांग्रेस ने अखबार तक ये बात कह करके पीछा छुड़ा लिया, पल्ला झाड़ लिया। उस वक़्त भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ही बाकायदा तौर पे प्रदर्शन भी किए और उसके साथ साथ सरकार को चेताया, पंजाब की को भी हरियाणा की सरकार को भी, दोनों को एक डेडलाइन दे दी कि या तो 25 तारीख तक हमारे हिस्से का 9000 क्यूसेक पानी जो है वो पूरा मिल जाए, नहीं मिलेगा तो हम हरियाणा से पंजाब के जितने रास्ते हैं सब बंद कर दें। और हमारी एक कॉल पे पंजाब की सरकार को मजबूर होना पड़ा, पानी देना पड़ा। एसवाईएल को लेकर के एक बार फिर मीटिंग हो रही है सर, उम्मीद है कुछ आपको कि क्योंकि आपने लंबी लड़ाई लड़ी है। आप उस मीटिंग के बाद एक स्टेटमेंट देखना, पंजाब का मुख्यमंत्री कहेगा कि पंजाब के पास एक बूंद सरप्लस पानी नहीं है, हमारे पास तो खुद के पास पानी की कमी है, हमें यमुना से पानी और दिया जाए और चाय पिला करके भेज दिया जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। जब तक बीजेपी कांग्रेस की सरकार रहेगी तब तक पानी नहीं मिल सकता। पानी तो हम ही लठ दे के लेके आएंगे। ठीक है।